हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं कबीरदास जी के एक पद रहना नहीं देश वीराना है को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये जो पद है ये कबीरदास जी के प्रमुख ग्रंथ बीजक के शब्द से उद्धृत है। यानी आप सभी जानते हैं कि कबीरदास जी की जो दोहे हैं या उनकी जो पद हैं उन्हें बीजक में संग्रहित किया गया है और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रामायणी। इस पद के अर्थ को समझाने से पहले मैं आप लोगों को यह बतला दूं कि कबीरदास जी के दोहे और उनके पद से संबंधित बहुत से वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हैं और सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अतः जो बच्चे कबीरदास जी के दोहे और पद का अर्थ समझना चाहते हैं वे कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को क्लिक करके कबीरदास जी के दोहे और पद के अर्थ को भलीभांति समझ लें। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि यदि किसी को कबीरदास जी के किसी भी दोहे या पद को समझने में कहीं दिक्कत होती है तो मुझे अवश्य बतलाएं। मैं यथासंभव कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूँ ताकि आप उसके अर्थ को भलीभांति समझ सकें। क्योंकि मेरी यह कोशिश है कि मैं आप लोगों को इस लॉकडाउन के दौरान जहाँ हर जगह पढ़ाई जो है ऑनलाइन हो रही है, कहीं कहीं बच्चों की पढ़ाई बंद हो चुकी है, कुछ असुविधाएं हैं, तो मैं उन असुविधाओं की स्थिति से बच्चों को उबारने का एक थोड़ा सा प्रयास कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखकर पढ़कर सारी बातों को अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पद को पढ़कर सुनाती हूँ, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को बतलाऊंगी और उसके बाद प्रत्येक पंक्ति की मैं व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। देखिए, कबीर के पद कबीरदास। रहना नहीं देश वीराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गली जाना है। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। यह संसार झाड़ और झांकर, आग लगे बरी जाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, सद्गुरु नाम ठिकाना है। तो अब चलिए कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए, यहाँ पर देश शब्द से देश यानी संसार, इस संसार का ही विशेष रूप से उल्लेख है कि देश किसे कहा गया, इस संसार को ही कहा गया, यानी ये संसार या देश। वीराना, देखिए वीराना का अर्थ है पराया। आप वीराना का अर्थ वीरान से भी ले सकते हैं, जहाँ पर सूना है, जो जगह क्या होता है, सूना है, वहाँ कोई नहीं है, तो पराया इसी अर्थ में यहाँ पर सार्थक होगा कि यहाँ पर कोई अपना नहीं है, इसलिए वीराना का अर्थ हो गया पराया। कागज का अर्थ है कागज। गली, देखिए गली का अर्थ है गल जाना, कोई चीज़ पानी में डालते हैं, जैसे मिट्टी है, कागज़ है, ये सब क्या है, पानी में गल जाती है, तो यहाँ पर वही गली का अर्थ हुआ गल जाना या गलना। बाड़ी, देखिए बाड़ी मतलब होता है झाड़ी, तो जैसे होते हैं ना बहुत सारी कटीली पौधे होते हैं, उनकी एक झाड़ी बन जाती है। उलझ पुलझ, उलझ पुलझ मैंने उलझ जाना, उलझना। मरी जाना, देखिए मरी जाना का अर्थ होता है समाप्त होना, मर जाना, खत्म होना। झाड़ झांकर, झाड़ झांकर का अर्थ झाड़ी ही होता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये बहुत महीन लकड़ी होती है, उसकी झाड़ी। बरी जाना, देखिए बरी जाना माने जल जाना। ये जो शब्द है बरी जाना, ये आप लोगों ने सुना होगा। हम लोग अपने घर जब जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो वहाँ क्या बोलते हैं, शाम के समय दिया बारना, कहते हैं ना दिया बार लो, मतलब क्या है, दिया जला दो। हाँ, तो बरी का मतलब क्या हुआ, जल जाना। सतगुरु, देखिए सतगुरु बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। सतगुरु मतलब सत माने सच्चा, गुरु मतलब गुरु, तो सच्चा गुरु, तो इस सच्चा गुरु हम किसे कहेंगे, तो सच्चा गुरु उसे कहेंगे जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बतलाता है, जो हमें सही रास्ता दिखलाता है, जो हमें जीने के लिए सही मार्ग बतलाता है, सही क्या है गलत क्या है, इन सारी चीज़ों का जो ज्ञान देता है वही है सतगुरु, क्योंकि वह ऐसे गुरु ही हमें संसार सागर से पार लगाते हैं। तो गुरु के बारे में कबीरदास जी ने तो बहुत कुछ कहा है।
सतगुरु की महिमा अपार, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। और उनका तो एक सर्वप्रसिद्ध दोहा आप लोग सभी जानते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु से संबंधित भी दोहे का अर्थ जो है मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए अब पंक्ति की मैं व्याख्या करती हूँ। तो सबसे पहले प्रसंग को समझते हैं। कबीरदास जी निर्गुण कवि हैं। उन्होंने ईश्वर का स्वरूप कैसा माना है? निर्गुण, निराकार, कोई रूप नहीं है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या माना कि यह संसार कैसा है? नश्वर है, नष्ट होने वाला है। ईश्वर जो है वही है अमर, अजर, यानी परम ब्रह्म। उन्होंने ईश्वर को परम ब्रह्म, परमात्मा माना है। और हम सब क्या हैं? आत्मा है, ईश्वर के अंश हैं। हमारा जीवन जो है इस संसार में व्यतीत होता है, लेकिन अंत में जब हमारी मृत्यु होती है तो शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि आत्मा क्या है? ईश्वर का अंश है। कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जीव क्या है? आत्मा। आत्मा का विनाश नहीं होता है। ये आत्मा क्या होती है? शरीर के अंत होने पर परमात्मा में लीन हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये संसार जो है ये नश्वर संसार है, लेकिन इस संसार में बहुत आकर्षण है। ये संसार एक माया जाल है। यह संसार एक माया का जाल है। संसार की वस्तुएं हमें क्या करती है? आकर्षित करती है अपने तरफ। और हम क्या करते हैं? इस आकर्षण में बंध कर ईश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन इस आकर्षण से हमें बाहर कौन निकालता है? यह बात कबीरदास जी ने यहाँ बतलाई है। देखिए, रहना नहीं देश वीराना है। जब किसी व्यक्ति को, यानी जब किसी भक्त को यह एहसास होता है, यह अनुभव होता है कि यह संसार क्या है? एक माया का जाल है। यह संसार क्या है? एक माया है। इस संसार में क्या है? एक आकर्षण है। तब उसे महसूस होता है कि यह संसार मेरा अपना नहीं है। क्योंकि जब तक वो आकर्षण में डूबा रहता है तब तक तो ये संसार बहुत अच्छा लगता है। उसे क्या महसूस होता है? इस संसार में वो हमेशा पड़ा रहे, इसी संसार में जीता रहे, इसी संसार में धन दौलत कमाता रहे। तो जब ये आकर्षण समाप्त होता है, जब यह माया समाप्त होती है और सच्चा बोध होता है, उसे सच्चा ज्ञान मिलता है, तब एक भक्त यह महसूस करता है कि रहना नहीं, अब हमें इस संसार में नहीं रहना है। क्योंकि ये देश वीराना है। क्योंकि ये संसार क्या है? मेरा अपना नहीं है, ये वीराना है, ये तो पराया है। यहाँ जो कुछ भी है ये तो सब कुछ नष्ट होने वाला है। यहाँ कोई भी चीज़ जो है शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाली नहीं है। तो हमेशा रहने वाली चीज़ क्या है? एकमात्र परम ब्रह्म है। और ये संसार की जितनी वस्तुएं हैं आप सभी जानते हैं, हर वस्तु एक ना एक दिन नष्ट हो जाती है। कोई भी वस्तु को हम लोग कह नहीं सकते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी। कहते ना, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है, यानी शरीर भी मिट्टी का बना हुआ, यह शरीर भी नष्ट हो जाता है। संसार की हर वस्तु अंततः कहाँ जाके मिलती है? मिट्टी में मिल जाती है। तो भक्त का कहना है, कबीरदास जी का कहना है कि ये संसार जो है पराया है, ये संसार मेरा अपना नहीं है। यहाँ तो झूठे आकर्षण में बंध कर हम लोग संसार को सच मान बैठते हैं। लेकिन जब सच्चाई का बोध होता है तब हमें यह महसूस होता है कि ये संसार मेरा अपना नहीं है, ये संसार पराया है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े गली जाना है। यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या किया है? संसार की तुलना की है। संसार की तुलना पहले, सबसे पहले किससे की है? कागज की पुड़िया। कागज मतलब कागज, कागज की पुड़िया, ये क्या होता है? बूंद पड़े गली जाना है। ये बूंद किसका है? जल की बूंद। आप लोगों ने देखा होगा कि आप कागज को मोड़कर अगर पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है? कागज गल जाता है, भीग जाता है, नरम पड़ जाता है और अंत में नष्ट हो जाता है।
तो ये संसार किस तरह से है, एक कागज की पुड़िया के समान है। ये जो है जैसे ही इस पर बूंद पड़ेगी ये नष्ट हो जाएगा। ये संसार कैसा है, एक झूठा आवरण को लिए हुए है, यानी इस संसार एक आकर्षण से बंधा हुआ है। ये जिस दिन आकर्षण समाप्त हो जाएगा आपको सच्चाई का बोध हो जाएगा कि संसार की हर वस्तु नष्ट होने वाली है। तो यानी संसार की हर वस्तु कैसी है, कागज के समान है, जो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगी। यानी जब आपको यथार्थ का ज्ञान होगा, जिस दिन आपको परम ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होगा, उस दिन इस संसार का जो झूठ है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपके आँखों में जो माया का आकर्षण है वो सब समाप्त हो जाएगा। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। अब पुनः कबीरदास जी ने संसार की तुलना किससे की है, कांटे की बाड़ी, यानी कांटे की जो झाड़ी है इसके समान यह संसार है। तो कांटा क्या करता है, किसी के कपड़े को उलझा देता है, किसी के पैर में चुभ जाता है। तो यही बतलाना चाहते हैं कबीरदास जी कि यह संसार एक कांटे की झाड़ी के समान है, उलझ पुलझ मरी जाना है। इसी में हम लोग उलझ करके क्या करते हैं, अंत में समाप्त हो जाते हैं। तो कांटे की झाड़ी क्या है, यही तो सांसारिक माया मोह है। यानी सांसारिक माया मोह के फंदे में फंसकर हम लोग क्या करते हैं, इसी संसार में डूबे रहते हैं और अंत में मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। अपने आत्मा को पवित्र नहीं कर सकते हैं, अपने आत्मा के द्वारा ईश्वर का नाम नहीं लेते हैं। क्या करते हैं, अपने शारीरिक सुखों की ओर, सांसारिक सुखों की ओर अपना ध्यान लगाते हैं। तो ये कांटा हमें उलझा देता है, यानी ये सांसारिक सुख की वस्तुएं हमें अपने में उलझा देती है। इसीलिए कबीरदास जी ने क्या कहा है कि ये संसार कांटे की झाड़ी। तो अब कांटे की झाड़ी का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो सांसारिक माया मोह आकर्षण है, सांसारिक वस्तुएं हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, ललचाती है, वही क्या है, कांटे की झाड़ी है, जिसमें हम फंसते हैं और उसी में फंसे ही रह जाते हैं, उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के मन में जब कोई चीज़ खरीदने की एक इच्छा जन्म लेती है तो ऐसा थोड़ी होता है कि वो चीज़ वस्तु जब हम खरीद लेते हैं तो उसके बाद हमें दूसरी वस्तु का ध्यान ही नहीं आता है। हम क्या करते हैं, एक वस्तु खरीदते हैं, उसके बाद पुनः एक दूसरी वस्तु की तरफ अपना ध्यान लगा देते हैं। यानी हमारा मन भरता नहीं है, इच्छा का अंत नहीं होता। लेकिन जिस दिन हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेंगे, आप देखेंगे आपका ध्यान जो है इन सांसारिक वस्तुओं से हट जाएगा और आपका ध्यान कहाँ लग जाएगा, ईश्वर में लग जाएगा। तो कबीरदास जी ने क्या बतलाया है कि यह संसार क्या है, कांटे की झाड़ी है। किस अर्थ में है, क्योंकि यह हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। यह संसार झाड़ और झांकर, आग लगे बरी जाना है। अब देखिए, अब यहाँ पर कबीरदास जी ने संसार की तुलना की झाड़ और झांकर, यानी मैंने आप लोगों को क्या बतलाया था कि जो पतली पतली महीन महीन लकड़ियों वाली जो पौधे होते हैं उन्हें ही झाड़ी और झांकर कहा जाता है। तो झाड़ी ही अर्थ में लीजिए कि ये संसार किस तरह से है, झाड़ी और झांकर की तरह है, यानी महीन लकड़ी वाली जो पौधे हैं उसके समान है। तो ये महीन लकड़ी की क्या विशेषता होती है, जब ये सूखती है इसमें आग लगा दीजिए तुरंत जल जाएगी। एक बड़ा पेड़ को अगर आप आग लगाते हैं तो जलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर महीन महीन लकड़ी वाली जो पौधे होते हैं उसमें आग अगर लगे तो तुरंत तिनके की तरह धू धू करके जल जाती है। तो यह संसार कैसे है, झाड़ और झांकर की तरह है, आग लगे बरी जाना है, ये तुरंत जल जाती है। तो ये संसार की जो वस्तुएं हैं, माया मोह आकर्षण वाली वस्तुएं हैं, ये हमें क्या करती है, जला के राख बना देती है। हमारे हर इच्छाओं का कभी अंत होता नहीं है, हम इसी इच्छाओं को पूरा करने में पूरा जीवन बिता देते हैं और हमें कभी परम तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये क्या करती है, ये संसार में आग लगा देती है ना, ये हमारा जीवन जो है इसी में जलकर समाप्त हो जाता है। तो हमें इसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए, कहत कबीर सुनो भई साधो। तो कबीरदास जी कहते हैं, साधु मने सभी को, साधुजन सभी को संबोधित करके कहते हैं, सतगुरु नाम ठिकाना है। तो हमारे जीवन में हमें सही रास्ते तक पहुंचने का पता कौन बताएगा, ठिकाना कौन बताएगा, सदगुरु बताएगा। जो सच्चा गुरु है, जो सच्चा गुरु है
वही हमें यह बतला सकता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए। कबीरदास जी ने क्या कहा है? ज्ञान प्रकाश या गुरु मिलिया। यानी गुरु किसके समान होते हैं? ज्ञान का प्रकाश देने वाले होते हैं, उनके ज्ञान के प्रकाश के समान होते हैं, जो हमारे जीवन में क्या करते हैं? ज्ञान का उजाला फैलाते हैं। जब ज्ञान का उजाला फैलता है तभी तो हम सही और गलत को देख सकते हैं। उजाला यानी प्रकाश। प्रकाश क्या करता है? रास्ता दिखलाता है। जब आप अंधेरे में होते हैं तो आपको ठोकर लग जाती है, आप चलने में डरते हैं, कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है। लेकिन वही अगर आपको वहाँ पर प्रकाश मिल जाए तो आपको रास्ता साफ साफ दिखाई देता है। तो सद्गुरु भी ऐसे ही होते हैं। वो हमारे जीवन में क्या करते हैं? ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं ताकि हम सही गलत, पाप पुण्य, सच झूठ में भेद कर सकें और सही रास्ते पर चल करके हम कहाँ तक पहुँचेंगे? ईश्वर तक पहुँचेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु जो होते हैं वही हमें रास्ता दिखलाते हैं कि किस रास्ते पर चलकर हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। इसलिए कबीरदास जी ने ईश्वर से भी ज़्यादा महत्व किसको दिया? गुरु को दिया। तो यानी इस संसार से मुक्त होने के लिए, सांसारिक आकर्षणों से छुटकारा पाने के लिए हमें कहाँ पहुँचना होगा? हमें किसके पास जाना होगा? एक सच्चे गुरु के पास जाना होगा। एक सच्चा गुरु ही हमें इस संसार के माया मोह के बंधन से हमें बाहर निकाल सकता है। तो अगर आप इस पद का विशेष लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे कि कबीरदास जी ने यहाँ पर संसार की नश्वरता का वर्णन किया है। ये है पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि कबीरदास जी ने यहाँ पर एक सच्चे गुरु के महत्व को भी बतलाया है कि सांसारिक आकर्षण से मुक्त होने के लिए, जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए हमें सच्चे गुरु को पाना अत्यंत आवश्यक है। यानी सच्चे गुरु की सहायता से ही हम सांसारिक आकर्षण से दूर हो सकते हैं और परम तत्व तक पहुंच सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे विशेष में? कि प्रस्तुत पद की जो काव्य भाषा है वो क्या है? सधुक्कड़ी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कबीरदास जी के जो काव्य भाषा है, आप ध्यान से देखेंगे, इनमें विभिन्न भाषाओं के शब्दों का मेल है। कबीरदास जी क्या थे? भ्रमण करते थे, जहाँ जहाँ गए वहाँ के शब्दों को उन्होंने ग्रहण किया है और वे शब्द कहाँ पर मिलते हैं? उनके रचनाओं में मिलते हैं। तो ये 3 विशेषताओं को आप जरूर लिखिएगा जब इस पद की आप व्याख्या करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कबीरदास जी के पद का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो आप मुझे कमेंट अवश्य करें। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब यथासंभव अवश्य दूंगी। मैं एक बार आप लोगों से कह रही हूँ कि यदि किसी कविता को समझने में, यदि किसी कहानी को समझने में आप लोगों को दिक्कत होती है तो आप मुझे अवश्य कहें। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको भली भांति उसे समझा सकूँ। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर अवश्य करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।